हेलो एंड वेलकम बैक। कोर्ट से चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं फिर एक बार आपके सामने एक कानूनी मसले को लेकर पेश हो रहा हूँ। और आज हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का। हम में से कई लोग हैं जो कई लिटिगेंट हैं, हम कोई याचिका दायर करते हैं किसी के खिलाफ, या सूट बोलो या कोई कंप्लेंट बोलो। हम इस तरह का जो भी कंप्लेंट, सूट या याचिका निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की जाती है किसी के खिलाफ, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनीज़ हो, कॉरपोरेट बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या गवर्नमेंट हो, तो उसके एक प्रोसेस में फाइलिंग के बाद में जब हमें जो भी जिसके खिलाफ हमने याचिका दायर की है उनको हम उस याचिका की कॉपी और नोटिस जो कोर्ट से इशू होता है एक प्रोसेस के तहत, हम उन्हें सर्व करते हैं, यानी उनको हम भिजवाते हैं। और जो भी रेस्पोंडेंट है या जिसको प्रतिवादी बोला जाता है या डिफेंडेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, फिर उनको जब इस तरह की प्रोसीडिंग जो उनके खिलाफ फाइल हुई है उनको मिलने के बाद, उस प्रोसीडिंग्स को मिलने के बाद जो याचिका उनको मिलती है, जो सूट की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी उनको मिलती है, उसको मिलने के बाद में एक स्पेसिफिक तय सीमा के अंदर, स्पेसिफिक समय सीमा के अंदर उन्हें अपना एक जवाब फाइल करना पड़ता है, जिसे हम रिप्लाई कहो या रिटर्न स्टेटमेंट कहो। इस तरह का वो अपना जवाब उन्हें एक समय सीमा जो तय की है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, या अगर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट है उसके अंदर अगर कोई पिटिशन या याचिका दायर है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। तो ऐसे में जब वो याचिका की कॉपी प्रतिवादी को जब मिलती है सर्विस के बाद में, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो एक समय सीमा के अंदर फाइल करे। तो नॉर्मली ऐसा देखने में आया है कि जो रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है वो एक जो प्रतिवादी की तरफ से, उनके वकील की तरफ से फाइल होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रचलन आम तौर पे बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये और आम तौर की बात हो गई है। कई तरह के केसेस में ये पाया गया है और एडवोकेट या अटॉर्नीज या सॉलिसिटर या काउंसिल जो फाइल करते हैं क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे, वो करते ये है कि एक स्पेसिफिक अपना एक शॉर्ट केस पुटअप कर देंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जो सूट या पिटिशन की जो कॉपी है उसके पैरा वाइज को एक डिनायल प्रोसेस में जाएंगे, एक एक पैरा को मतलब उठाएंगे, उससे डील करेंगे और उससे कह देंगे कि हम इसमें जो भी लिखा है हम इसको डिनाई कर रहे हैं, हम डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं एवेसिव डिनायल या एवेसिव डिस्प्यूट, एवेसिव रिप्लाई। तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब जब आप रिटर्न स्टेटमेंट या रिप्लाई जब फाइल करते हो किसी पिटीशन, प्लेंट, याचिका के खिलाफ, जब आपका अपनी बारी आती है रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट की, वो उस पिटीशन में जो भी लिखे जो सबमिशंस है, जो केस पुटअप किया है, हाँ, उसके खिलाफ जब वो रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है तो वो अपना एक सबमिशंस जो करती है, जो 4-5 पैरा, 6 पैरा, 10 पैरा में करते हैं, उसके बाद में जब वो पैरा वाइज डील करते हैं, प्लेंट के पैरा से, पिटीशन के पैरा से, याचिका के पैरा से या कंप्लेंट के जो पैरा वाइज रेफरेंसेस है उसको जब डील करते हैं, तो उसमें आप सिर्फ एवेसिव उसको डिनाई या डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो। आपको हर पैरा, हर एलिगेशन, हर अवेयरमेंट
को आपको डील करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डील करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पैराग्राफ, एवरी एलिगेशन, एवरी सबमिशंस, हाँ, एवरी स्टेटमेंट इन प्लेन पिटिशन या कंप्लेंट जो है वो आपको स्पेसिफिकली इन डिटेल, इन लेंथ डील करना पड़ेगा। ना कि आप एक शॉर्टकट मेथड अपनाओ और कहो कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू सो एंड सो पैरा वी डिनाई एंड डिस्प्यूट एंड पुट द प्लेंटिव कंप्लेनेंट और पिटिशनर टू द स्ट्रिक्ट प्रूफ देयर ऑफ। तो ये इस तरह का जो प्रचलन चलते आ रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को सही नहीं माना। अगर आप केस पुटअप कर रहे हो, अपना डिफेंस पुटअप कर रहे हो, तो आपको हर एक पैरा को, जो पिटिशन, प्लेंट या कंप्लेंट की कॉपी है, उसके हर एक पैरा को पूरी तरह से कंप्लीट डील करना पड़ेगा। और आप उस डील करते हुए हर एक पैरा का एक पूरा पूर्णतः जवाब दोगे, उस पैरा के एलिगेशन को लेके, उसमें जो इश्यूज रेज किए हैं उसको लेके, जो उसके सबमिशंस है उसको लेके, जो अवेयरमेंट्स है उसको लेके आप पूरी तरह से उसको डील करोगे, तभी वो सही मायने में रिटर्न स्टेटमेंट या रिप्लाई कहा जाएगा। अन्यथा एक खाना पूर्ति का मसला बनता है, जहाँ पे आप सब चीज़ डिनाई करते हो और फिर बाद में आप सही तरीके से केस पुटअप नहीं कर पाते हो, स्पेसिफिक डिनायल नहीं रहते हैं या सबमिशंस नहीं रहते हैं रिस्पांस में, पिटिशन, प्लेंट या सूट के, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो अपने डिफेंस को जब ट्रायल का मामला आता है। और उससे वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो सही तरीके से होनी चाहिए, वो उसमें बाधा आती है। उस तरह से पूरी तरह से जस्टिस नहीं हो पाता और आप ऐसा करके अपने क्लाइंट का नुकसान ही करते हो। तो ये जो है इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। मेरा अपना खुद का मानना है कि ये बहुत ही सही फैसला है। हालांकि फॉर द लैक ऑफ टाइम बोलो या फॉर द लैक ऑफ अप्रोच बोलो, कई तरह के एडवोकेट इस तरह से करते हैं। हो सकता है मैंने भी एक आध दो केस में किया हो, लेकिन मैं ज़्यादा करके अवॉइड करता हूँ इस तरह के। मैं डिनाइल स्पेसिफिक में मतलब अवॉइड करते हुए एवेसिव डिनाइल नहीं करता हूँ। मैं पैरावाइज डील करता हूँ और सबमिशंस मेरे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो या स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन ये अपने आप में एक जो डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत, वो एक बढ़िया डेवलपमेंट है। हालांकि कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप कायदे से अगर सीपीसी के प्रोविजंस पढ़ो, डिफेंस के प्रोविजंस पढ़ो, एविडेंस एक्ट पढ़ो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी एलिगेशंस है, आपके जो डिस्प्यूट्स है, आप जो आपका पॉइंट रेज कर रहे हो इन डिफेंस, वो आपको पूरी तरह से सब्सटेंशियली डील करना चाहिए हर एक एलिगेशन अवेयरमेंट के खिलाफ। तो ये अपने आप में सेटल प्रोविज़न था, लेकिन उसके ऊपर एक रिट्रिएशन बोलो, वह सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मैं ये शेयर करूं व्यू जो भी सुप्रीम कोर्ट का है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो, और आगे भी आने वाले दिनों में मैं हर दिन ये कोशिश रहेगी कि मैं अलग अलग नए नए मसलों को लेकर जो कानून से जुड़े हैं, मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभारी, और आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आशीर्वाद चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।